नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 3 फेज का आयल वाला स्टार्टर के बारे में, जो कि DOL स्टार्टर है और ये जो है साक्षी कंपनी का है। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है और बहुत बेहतरीन कंपनी है, अच्छा काम करता है। आयल वाला जो स्टार्टर है ख़राब होने का चांस जो है बहुत कम रहता है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे, इसमें क्या खराबी है, इसको कैसे ठीक करना है और यदि आपका स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है उसको ऑन करना है तो कैसे ऑन करना है। और उसके बाद में दूसरा है कि स्टार्टर यदि ऑन भी हो जाता है, आपका मोटर चल नहीं रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है। यहाँ से मेन सप्लाई है और ये जो है मेन सप्लाई है 3 फेज का और यहाँ से आउट होता है। इस पर लिखा भी है, आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है मोटर, यहाँ पर मोटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 फेज जो सप्लाई है यहाँ पर मोटर के लिए जाता है और यहाँ पर सप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पर जो पोल से सप्लाई आता है जो उसके लिए है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सप्लाई लिखा हुआ है, इसमें 3 फेज है। 3 फेज सप्लाई देने के बाद में स्टार्टर ऑन होता है। ये जो है मोटर के लिए है, लेकिन मेरे पास जो है ऑन करने के लिए तीनों फेज सप्लाई नहीं है, मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई है और ना मोटर है मेरे पास। तो कैसे चेक करना है कि स्टार्टर सही है या ख़राब है, इसको चेक करने के लिए हम आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। यदि आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, या आप किसान वर्ग के हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई है, 240 वोल्ट के आसपास में बता रहा है। और इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, बीच वाला जो वायर देख रहे हैं ब्लू वाला, बीच वाला जो पॉइंट देख रहे हैं उसको छोड़ देना है, रेड वाला और येलो वाला पर, यानी कि दोनों साइड जो पॉइंट है उस पर केवल सप्लाई देना है। चलिए यहाँ से हम सप्लाई दे दिए हैं। सप्लाई देने के बाद में यदि स्टार्टर ऑन नहीं होता है, यहाँ से यदि ऑन नहीं होता है तो यहाँ पर एक थर्मोस्टेट दिया हुआ है, इसको थोड़ा घुमाने के बाद में क्या होता है कि वापस में टच हो जाता है पत्ती। इसको छूना नहीं है, इसलिए कि उसमें सप्लाई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं चालू बंद हो रहा है, देख रहे हैं ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि ऑन करने के बाद में यहाँ तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ है कि ऑन करने के बाद में आउटपुट सप्लाई को चेक करना है। आउटपुट सप्लाई जो है तीनों फेज आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको चेक करने के लिए हमको करना क्या होगा। चलिए मेन सप्लाई हम दे दिए हैं, यहाँ से चलिए स्टार्टर को ऑन करते हैं। स्टार्टर ऑन हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आपके पास यदि मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से चेक करना है, यदि DC टेस्टर है तो DC टेस्टर से चेक करना है। किनारे वाला पॉइंट किनारे वाला पर चेक करना है, बीच में नहीं चेक करना है, ध्यान देना है। बीच वाला पॉइंट बीच वाला पर चेक करना है। देख रहे हैं इसमें DC टेस्टर नहीं जल रहा है। उसके बाद में इधर किनारे वाला जो पॉइंट है किनारे वाला पर चेक करना है। देख रहे हैं DC टेस्टर जल रहा है और जो स्टार्टर से आवाज़ आ रहा है बहुत काफ़ी मात्रा में आवाज़ भी आ रहा है। बीच वाला पॉइंट जो है देख रहे हैं यहाँ पर DC टेस्टर नहीं जल रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीमीटर है, चलिए मल्टीमीटर से भी चेक करके आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ मल्टीमीटर जो है किस तरह से ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। जब पॉइंट को आपस में टच करेंगे तो बीप का आवाज़ आएगा, उसके साथ में मल्टीमीटर में इंडिकेटर जलता है। देख रहे हैं जल रहा है। ये जो है किनारे किनारे पर चेक कर रहे हैं। अब बीच वाला बीच पर चेक करेंगे, बीप का आवाज़ आना चाहिए मल्टीमीटर से, या ये जो इंडिकेटर है इंडिकेटर जलना चाहिए। तो बीच वाला पर बिल्कुल ही नहीं बता रहा है और इधर किनारे वाला जो साइज है किनारे वाला साइड पर कभी कभी बता रहा है, कभी कभी नहीं बता रहा है। यानी कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट पर बता रहा था, लेकिन इस पर जो है कभी देख रहे हैं अभी बता रहा है, और बीच वाला पर जो है बिल्कुल ही नहीं बता रहा है। देख रहे हैं अभी इस पर किनारे वाला बता रहा है, बीच वाला पर बिल्कुल नहीं बता रहा है, और फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इस पर बता रहा था। अब यहाँ पर हमको करना क्या होगा कि इसको खोलना होगा। चलिए मेन सप्लाई पहले निकाल लेते हैं। मेन सप्लाई निकालने के बाद में यहाँ एक स्क्रू दिया है, इसको खोलना है।
उसके बाद में दूसरे साइड में भी स्क्रू दिया है, इधर को भी खोलना है। और हाथ में दस्ताना ज़रूर लगा लेना है, जो भी दस्ताना हो हाथ में प्लास्टिक वाला दस्ताना लगा लेना है। जो इसका जो आयल होता है बहुत लगता है। और उसके बाद में स्क्रू खोलने के बाद में इसको क्या करेंगे, हल्का सा तिरछा करके इस तरह से जो इसमें आयल डाला हुआ है, पहले आयल को अच्छी तरह से निकाल देंगे। निकालने के बाद में अब क्या करेंगे कि कपड़े पर इस तरह से रख लेंगे। तो कपड़े पर रख लिए हैं। अब चलिए आयल को हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं पत्ती जो है इसका लाइट दे रहा है, चमक रहा है। तो कारण है कि पहले मैंने इसका जो पत्ती है शीर्ष पत्ते से साफ़ कर दिया था। इसमें बहुत काफ़ी जो है ग्रीन टाइप का जंग लगा हुआ था। आयल जो है ग्रीन टाइप का होता है, तो उसी की वजह से इस पत्ती जो है पूरा ग्रीन हो गया था, इसमें काई जैसा लगा हुआ था। तो इसको साफ़ करके मैंने दोबारा लगाया था, तो फिर भी क्या है कि स्टार्टर से आवाज़ आ रहा था बहुत काफ़ी मात्रा में, और आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, ताकि हम भी संतुष्ट हो जाए और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी ले लें। तो आप लोग भी इस वीडियो पर बने रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में पत्ती दिया रहता है, स्क्रू नहीं रहता है, उसको दोनों साइड में फैल करके आराम से इसको निकाल देंगे। तो देख रहे हैं शीर्ष पत्ते से पहले से साफ़ किया हुआ था, फिर भी क्या है कि आउटपुट सप्लाई तीनों जो फेज है सप्लाई नहीं दे रहा था, केवल सिंगल फेज सप्लाई दे रहा था। तो यहाँ पर क्या करना है, पत्ती आपको ध्यान देना है, सीधा सीधा जो है सीधी लाइन में होना चाहिए तीनों पत्ती। जो इसका पत्ती होता है बहुत हार्ड होता है, ऐसे पकड़ से नहीं हो पाता है। तो आप हैमर से इसको थोड़ा सा करके मार कर इस पर सीधा कर लेंगे। और उसके बाद में इसमें शीर्ष पत्ते से पहले मैंने साफ़ किया था, तो यहाँ पकड़ से नहीं हो रहा है, तो इसको हैमर से हम क्या करेंगे कि इसको सीधा कर लेंगे। हल्का हल्का इस पर मारेंगे तो ये जो है सीधा दिशा में आ जाएगा। इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसमें चलिए स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। स्प्रिंग, इसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग को थोड़ा सा देख लेना है, कोई स्प्रिंग जो है इसमें लूज तो नहीं है, वो भी देख लेना है। तो ऐसे में जो है आयल में रहता है, आयल में जो लोहा रहता है वो बहुत कम ही ख़राब होता है, इसमें जंग वगैरह लगने की कोई चांस नहीं रहता है। तो इसमें जो भी कमी है केवल पत्ती का है, तीनों पत्ती एक दिशा में नहीं है। इसमें जो भी स्प्रिंग लगा हुआ है सब सही है, केवल पत्ती का है। तो इस तरह से सीधा करके देख लेना है, तो तीनों पत्ती एक दिशा में होना चाहिए। तो ये जो पत्ती है पकड़ से तो ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो इसको हैमर से मारकर हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से आपको करना का होगा चेक करने के लिए, इस तरह से रखकर और चेक करेंगे तो तीनों पत्ती एक दिशा में होना चाहिए दोनों साइड का। जो पत्ती दिख रहा है कि थोड़ा सा अल्टर है, तो उसको आप हैमर से या पकड़ से आप सीधा कर लेंगे तो सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा शीर्ष पत्ता और मार लेते हैं। इसे में पहले इसमें शीर्ष पत्ता से मैंने साफ़ किया था, तो फिर भी क्या है कि स्टार्टर से आवाज़ आ रहा था और प्रॉपर जो तीनों फेज सप्लाई है आउट नहीं कर रहा था। अब इसको बैठाने के लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पत्ती जो आप देख रहे हैं इधर भी एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, दोनों पत्ती एक दिशा में होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। और इस तरह से बैठाकर और दोनों साइड में जो पत्ती है इस तरह से दाब देंगे। इसका जो काम है ओके हो चुका है। अब यहाँ पर स्टार्टर को हम आयल में नहीं डालेंगे, बाहर से ही चेक करेंगे। अब चलिए नीचे में हम इस तरह से रख लेते हैं।
नीचे बराबर ज़मीन पर जब रखेंगे तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जैम्पिंग होना चाहिए। तीनों पत्ती जो है अच्छी तरह से सट रहा है, इधर का भी तीनों पत्ती अच्छी तरह से सट रहा है। पहले हम बाहर से ही चेक कर लेंगे, उसके बाद में ऑयल में डालने के बाद में हम चेक करेंगे कि तीनों फिश जो सप्लाई है आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे में बाहर में हम पहले चेक करेंगे तो क्या होगा कि स्टार्टर से हल्का फुल्का आवाज़ आएगा, लेकिन ऑयल में डालने के बाद में आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। अब चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं और सप्लाई देने के बाद में चलिए अब स्टार्टर को हम ऑन करेंगे। ऑन करके आउटपुट सप्लाई जो है चेक करेंगे। यहाँ मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से ही चेक करेंगे। तो अब चलिए यहाँ स्टार्टर को हम ऑन करते हैं। तो यहाँ स्टार्टर को मैंने ऑन कर दिया। यहाँ देख रहे हैं दोनों पिन वापस में शॉर्ट करने के बाद मल्टीमीटर में जो है इंडिकेटर जल रहा है, बीप का आवाज़ भी आ रहा है। बीच वाला पॉइंट पहले नहीं बता रहा था, बीच वाला भी बता रहा है। और इधर का भी पत्ती जो है देख रहे हैं, इसमें भी बीप का आवाज़ आ रहा है। और चलिए यहाँ इधर का भी चेक कर लेते हैं। इधर का भी नहीं बता रहा था पहले, ये भी बता रहा है। इसे स्टार्टर पहले से उल्टा हम रखे हैं तो किनारे किनारे वाला बता रहा है, बीच वाला भी बता रहा है, और उधर का किनारे वाला उसमें भी बता रहा है। देख रहे हैं बीच वाला भी सही बता रहा है और इधर का भी सही बता रहा है, यानी कि तीनों फिश जो सप्लाई है आउट कर रहा है। बिल्कुल ओके हो चुका है। अब चलिए मेन लीड को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे कि ऑयल में डालकर और चेक करेंगे। चलिए मैंने ऑयल में डाल दिया है। दोनों साइड का जो स्क्रूप है, स्क्रूप भी कसना हो तो कस लेंगे। और पहले चलिए हम चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। उसके बाद में हम स्क्रूप जो है बाद में कसकर कस्टमर को दे देंगे हम। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। स्टार्टर को मैंने ऑन कर दिया है। अब चलिए यहाँ मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी हम आप लोगों को चेक करके दिखा देते हैं आउटपुट सप्लाई जो है जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं किनारे किनारे वाला पर बता रहा है, बीप का आवाज़ आ रहा है, इंडिकेटर भी जल रहा है, और बीच वाला पॉइंट है तो बीच में भी बता रहा है। और ये जो है किनारे किनारे वाला ये भी सही बता रहा है। और स्टार्टर से जो आवाज़ था पहले वो आवाज़ भी बिल्कुल गायब है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिल